नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। तमिलनाडु में विजय थलपति की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए अब भी उनको 11 सीटों की जरूरत है और ऐसे में कई पार्टियों का नाम सामने भी आ रहा है जो टीवीके के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती हैं। तो इसी समीकरणों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट अटल जी। अटल जी नमस्कार। नमस्कार सुनिधि जी। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि टीवीके को अब सरकार बनाने के लिए 11 सीटों की जरूरत है। तो ऐसे में एक जाना-माना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस वो आगे आ रहा है। तो उस पर आपकी क्या राय है? जी सुनिधि जी, देखिए ऐसा है कि पहले तो एक चीज है, डेफिनेटली टीवीके को 108 सीटें मिली है। जी बट ये सिर्फ 107 काउंट की जाएंगी जी। क्योंकि विजय थलापति 2 सीट पर लड़े थे और तो एक ही दोनों, काउंट होगी। जी बिल्कुल, वो जी दोनों सीटों पर जीते हैं। तो सिर्फ एक ही सीट काउंट हो सकती है। तो उनके पास है 107। तो जी टोटल 118 करने के लिए उन्हें 11 सीटों की आवश्यकता है। जी अब कांग्रेस का नाम जो सामने आ रहा है उसके बहुत सारे कारण है। कांग्रेस के पास सिर्फ 5 ही सीटें हैं। जी उसके अलावा भी उन्हें 6 सीटों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से करना होगा। जी कांग्रेस का नाम बहुत ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्शन से पहले भी कांग्रेस टीवी के साथ टॉक्स में थी। जी उनका सीटों के बंटवारे से रिलेटेड बहुत सारी टॉक्स थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई। कांग्रेस को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी ये था कि शायद टीवी के उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके, तो कांग्रेस मिस कर गई एक अंडर करंट को भापने में। हाँ, क्योंकि कांग्रेस लड़ी भी दूसरी पार्टी के साथ है। जी, जी कांग्रेस ने एआई डीएमके। एडीएमके के जी साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और एआई एडीएमके के पास 47 सीटें हैं। तो सॉरी, डीएमके के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। जी जी तो उन, तो उस हिसाब से तो जो मेन कारण है टीवीके के साथ जाने का वो है कि कांग्रेस एक तो एंटी बीजेपी है दोनों। जी ठीक है, पहली तो ये चीज है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। जी उससे पहले भी वो एक दूसरे के साथ टॉक्स में थे। इसमें ये हो सकता है जो कुछ सोर्सेज, कहीं बहुत सारे सोर्सेज बता भी रहे हैं कि कांग्रेस 5 अपनी एमएलए का समर्थन उन्हें देंगे जिसके बदले जी उन्हें 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स का मांग रहेगी। जी तो ऐसा कुछ समीकरण बन सकते हैं, बट इसके अलावा भी उन्हें दूसरी पार्टियों का, छोटी पार्टियों का तो डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए होगा। जी। जैसे कि आपने बताया कि दूसरी और छोटी पार्टियों का साथ तो चाहिएगा, पर जो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रही हैं पहले से, वो पार्टी उनका साथ कैसे देंगी? तो ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी सुनील जी, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं, छोटी छोटी पार्टी है, जी जैसे सीपीआई है, जी जी सीपीआईएम है, वीसीके भी है। ये इनके अगेंस्ट तो लड़े हैं, जी बट क्या है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है जी वो एक दूसरे के बहुत आसपास नजर आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीपीआई सीपीआईएम की, तो इन ये टीवीके की आइडियोलॉजी के साथ काफी सेट बैठती है क्योंकि जी ये भी दोनों ही एंटी बीजेपी है। और उसके बाद सोशल जस्टिस की बात करती है। टीवी के थोड़ा सेंटर लेफ्ट में आती है, तो ये भी उसके साथ कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल तो है। जी उस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो आइडियोलॉजिकल है वो मैच करता है, सिमिलर विद वीसीके। क्योंकि वीसीके जो है वो अंबेडकर को फॉलो करते हैं एंड जी टीवी के भी अंबेडकर की अम्बेडकर बात को करती है। जी वीसीके भी दलित राइट्स की बात करती है, टीवी के भी उस चीज से रिलेटेड बातें करती है। दोनों ही सोशल जस्टिस एंड सोशलिज्म पे बात करते हैं, तो वीसीके भी इस चीज में आ जाती है। तो मैं जी आपको बताऊं, अगर कांग्रेस टीवीके के साथ आ जाती है तो मतलब 106, 107 प्लस 5, 12, 112 107 सीटें हो बात जी जाती हैं। उसके बाद सीपीआई सीपीआईएम एंड वीसीके भी अगर आ जाती है, इन तीनों के पास भी 2-2 सीटें हैं। जी तो ये टोटल मिलाकर 118 का आंकड़ा टच किया जा सकता है। तो पहला तो ये समीकरण बनता है जहां पे कांग्रेस प्लस सीपीआई प्लस सीपीआईएम प्लस वीसीके, ये पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाए। जी उसके बाद एक पार्टी और है, एआईएडीएमके। मैं मान, ये आपका कहना बहुत सही है कि ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े, जी और ये तो मतलब एआईएडीएमके तो सारी 234 सीट्स पर ही लड़ी है। लड़ी तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ये है कि इनका आपसी में जो कनेक्शन है वो पुराना है।
पहला तो ये कि इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल एंड पर्सनल रिलेशंस है। पर्सनल रिलेशंस की तो यहाँ बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल रिलेशन की बात करते हैं। 2011 का तमिलनाडु का इलेक्शन, जिसमें विजय की जो फैन क्लब ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है विजय मक्कल अय्यकम, उन्होंने एआईएडीएमके को 2011 के इलेक्शन में सपोर्ट किया था जी। ये एक पॉलिटिकल कनेक्शन है जो 2011 से चलता आ रहा है। एआईएडीएम के पास 47 सीट्स है। अगर एआईएडीएम के डायरेक्टली उनके साथ जाती है या फिर उसमें से भी कुछ लोग जाते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक समीकरण बैठ जाए। जी अटल जी, ये तो हमारा तमिलनाडु का एक मुद्दा था, पर वही एक मुद्दा और गर्मा हुआ है पश्चिम बंगाल की सरकार को लेके। ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए इनकार कर रही है। बीजेपी और टीएमसी के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? मैम देखिए, जैसे ही मैं ये बात सुनता हूँ कि ममता बनर्जी मना कर रही है इस्तीफा देने से, जी, चाहे उन्हें लगता हो कि उनके साथ गलत हुआ है या जो भी है, बिल्कुल। तो मुझे सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप की याद आती है, क्योंकि वो भी एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद इस्तीफा देने से मना कर गए थे। जी, और एक छोटे बच्चे की भी याद आती है, जिसमें वो बच्चा आउट होने के बाद बैट छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तो वैसा ही कुछ हाल मुझे अभी ममता बनर्जी का लग रहा है। और ये बहुत एक चाइल्डिश, मैं कहूंगा एक बचपना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ममता बनर्जी को ऐसा कोई राइट नहीं देता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, रिजल्ट घोषित होने के बाद आप इस्तीफा देने से मना करें और आप सरकार बनाए रखें। ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लॉ, कुछ भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो उनको हेल्प करे। इवन अगर वो ऐसा कर रही है फिर भी, तो गवर्नर उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। तो अगर गवर्नर उनकी सरकार को बर्खास्त करेंगे, ये उनके लिए ज्यादा शर्मनाक होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी उनकी हो सकता है अपनी कोई और समझ हो। उनके पास लीगल राइट जरूर है, अगर वो कोर्ट के पास जाना चाहे तो कोई भी एक सिंगल क्रेडिबल प्रूफ अगर वो पेश करती है, तो इस पूरे जो रिजल्ट आया है या जो फिर वो आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार कि बीजेपी ने धोखे से हराया उनको। जी देखिए, वैसे तो जो भी पार्टी हारती है वो यही कहती है कि हमें धोखे से हराया गया, गलत प्रैक्टिसेस यूज की गई, मगर आज तक भी कोई एक प्रॉपर प्रूफ लेकर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं पहुंचा है। जी। इसीलिए मैं भी ममता बनर्जी से यही कह सकता हूं कि आपके पास अगर कोई एक सिंगल क्रेडिबल प्रूफ भी है, तो आप जाइए ना कोर्ट के पास, आप वहां प्रूफ कीजिए। इलेक्शन को भी रद्द किया जाएगा और रिजल्ट्स को भी रद्द किया जाएगा। मना करना, इस्तीफे से मना करना, हो सकता है एक पब्लिसिटी स्टंट हो, उनके जो वर्कर है उनमें ये चला जाए कि हमारी नेता लास्ट तक लड़ती रही, ऐसा कुछ हवा बनाने वाली बात है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी इस लाइन की तो कोई जगह है ही नहीं। अटल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद सुनिधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिभूमि पर बोलने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, और अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।